30 जुलाई तक सभी परिवादों को किया जाएगा निस्तारण। जिले के पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत बनोरा में प्रभारी सचिव के रूप में संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा ने ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कुल 26 परिवाद आए, जिनमें से पेंशन, जॉब कार्ड जैसे 15 परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा अन्य परिवादों को लेकर मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारी को 30 जुलाई तक परिवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ग्राम पंचायत ममोदन से संबंधित खसरा संख्या 616 व सरकारी हैंडपंप पर धीरेन्द्र पुत्र राम अवतार द्वारा अतिक्रमण को लेकर परिवाद आया, जिस पर विभागीय अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करके पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए। बनोरा के ग्रामीणों द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनवाने को लेकर परिवाद दिया गया। इस दौरान कुणाल राहड़, उपखंड अधिकारी मनोज भारद्वाज, तहसीलदार बसेड़ी ताराचंद्र मीणा, खंड विकास अधिकारी राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी ऋतुराज शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। किस गांव के निवासी हैं? क्या मामला है? मामला ये है कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर सरपंच द्वारा अपने लोगों पर पक्के निर्माण पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अपने लोगों द्वारा पक्की बिल्डिंगें बनवाई जा रही हैं। जिसका खसरा नंबर क्या है? जिसका खसरा नंबर 242। ठीक। अच्छा, क्या मामला है? मामला क्या है? एक तो डॉक्टर साहब रहते हैं पशुओं के हमारे यहाँ, सरपंच द्वारा उनको लेटर दिया गया खाली कर। अच्छा। जो ग्राम पंचायत की अतिक्रमण भूमि है उन पर पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं। उनको कोई तो ना तो कोई रोकाबंदी है ना कोई कुछ कहते हैं सरपंच। उनके सरपंच के खास लोग हैं, वो उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा, जिसका खसरा नंबर क्या है? 242। अच्छा, मतलब निवेदन कर रहे हैं डीएम साहब को, इसको आकर इनकी इंक्वायरी करें, देखभाल करें। ठीक। देखिए, जो यहाँ पर ग्राम पंचायत बनोरा में ग्राम पंचायत की जनसुनवाई आयोजित की है, उनमें कुछ 26 परिवाद प्राप्त हुए हैं। इन परिवादों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय विभाग, पंचायत राज विभाग, कुछ परिवाद आपके जो है जल संसाधन विभाग और जो है एक आध परिवाद में ग्राम पंचायत में संहिता है। इन समस्त परिवादों पर मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं, BDO हैं, SDO है, तहसीलदार, उनको निर्देश दिए कि 30 जुलाई 2023 तक इन पर कंप्लेंट रिपोर्ट ये भिजवाएंगे कि क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। और सभी जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इसके संबंध में भी निर्देश दिए कि सबको रसीद दें और इन रसीदों का मॉनिटरिंग हमारे स्तर पर की जाएगी कि क्या परिवाद है उनका निस्तारण समय पर हुआ के लिए। सर, ममोदन अतिक्रमण को लेके जो आपको परिवाद दर्ज हुआ है उसमें क्या कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए? जो मैंने सभी के लिए कहा है कि 30 जुलाई मैंने कट ऑफ डेट दी है, 30 जुलाई तक निश्चित से कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई होगी ये कार्रवाई करके मेरे कार्यालय को भेजेंगे और मेरे स्तर पर उसका मॉनिटरिंग होगा। निश्चित रूप से उसको जो भी यथोचित समाधान हो करवाया जाएगा। एक हैंडपंप से सरकारी सामान चोरी का मामला सामने आया है सर यहाँ पर। तो मैंने आपको सबके लिए एक ही रिप्लाई दिया है कि 30 जुलाई मेरा कट ऑफ डेट है, आत्मवाद मौके पर समाधान नहीं हो सकता है। इनको टाइम दिया गया है, 30 जुलाई तक जो अधिकारी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई मैं मेरे स्तर पर करूँगा। धन्यवाद। सरमथरा उपखंड के खुर्दिया गांव में संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा ने की जनसुनवाई में पेंशन, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, एनीकट सहित करीब 50 प्रकरण हुए प्राप्त। SDM मनीष कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुर्दिया पर गुरुवार को संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को परिवाद सौंपे। जनसुनवाई में पेंशन, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, एनीकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोगों की ओर से अपनी परिवेदनाएं दी। जनसुनवाई में रघुवीरपुरा ग्राम के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की समस्या एवं गाँव में विद्यालय के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण की समस्या से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने जनसुनवाई में मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समस्या समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रत्नेकापुरा गांव के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को गांव के मुख्य रास्ते में सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से जल भराव की समस्याओं से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान करीब 50 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी समस्याओं का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय को सबमिट करें। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में प्रत्येक परिवादी को शिकायत प्राप्ति रसीद दी गई है और जनसुनवाई में की गई शिकायतों की स्थिति परिवादी 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में एक परचून की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया।
चोर दुकान में रखे 4 लाख रुपए की नकदी को पार कर ले गए। दुकान में चोरी की खबर मिलते ही पीड़ित दुकानदार मालिक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना मिलते ही टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां घटना स्थल का मौका मुआयना किया। दुकानदार राजेंद्र बघेल ने बताया कि उसके घर की छत डलवाने के लिए वह बुधवार को बैंक से 6 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिनमें से उसने 2 लाख रुपए का बुधवार को ही सरिया मंगा लिया। घर की छत न होने की वजह से उसने बाकी का पैसा दुकान में ही रख दिया। पीड़ित ने बताया कि रात को दुकान बंद करने के बाद वह अपने घर चला गया। सुबह के पहर पड़ोसी दुकानदारों ने उसे दुकान का शटर खुला होने की सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो चोरों ने सरिये से उसकी दुकान का शटर ऊपर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में चोरी होने की खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, जिसको लेकर जल्द ही खुलासा कर दिया। क्या घटना हुई है भाई? चोरी हुई है दुकान से। काय की दुकान थी? किराना की। क्या क्या सामान गया है? सामान तो कुछ ज़्यादा नहीं गया है, मगर कैश गया है। कितना लगभग? करीब 4 लाख रुपए के आसपास। दुकान में ही रखा था? दुकान में ही रखा था। मकान मेरा पूरा फूटा डला है, मकान का काम चल रहा है और दुकान में कैश था। घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? घटना की जानकारी कैसे, कब? घटना की जानकारी जब मैं सुबह घर पे था तो लोग रास्ता से जो निकलते हैं तो उनने मुझे जाकर के घर पे बताया, तो आपका शटर कैसे खुला था। सर क्या मामला था? पुराना शहर कुमारपाड़ा में रात्रि के समय राजेंद्र बघेला की परचूनी की दुकान से शटर का एक तरफ से ताला तोड़कर शटर को थोड़ा सा ऊंचा करके चोरी करना मालूमात हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। स्मार्ट विलेज धनोरा के युवा नवल मीना ने रक्तदान कर अजनबी की मदद। धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के स्मार्ट विलेज धनोरा का युवा नवल मीना ग्वालियर में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी अग्रणी रहते हैं। आज सरमत्रा तहसील के गुड़ा के रहने वाले दया किशन ने सोच बदलो गांव बदलो टीम के रक्तदाता कमल सिंह मीना को बताया कि उनकी भाभी कमला राजा हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती है। उनके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रक्तदान में सक्षम हो। घर से जाने में बहुत देरी हो जाएगी, उनको अभी 1 यूनिट ब्लड की अर्जेंट जरूरत है। कमल सिंह ने SBGVT के व्हाट्सएप ग्रुप पर केस की सूचना डाली। जैसे ही पोस्ट को स्मार्ट विलेज धनोरा के युवा रक्तदाता रंजीत मीना ने देखा तो रंजीत मीना ने तुरंत नवल को कॉल किया और नवल ने उस समय अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वह तुरंत कॉलेज से कमला राजा हॉस्पिटल पहुंचे और अपने जीवन का पहला रक्तदान कर मरीज को जीवन दान दिया। रक्त मिलने पर परिजनों ने रक्तदाता नवल और पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। मरीज के परिजन दया किशन ने बताया कि वह भी भविष्य में किसी को जरूरत पड़ेगी तो रक्तदान के लिए तैयार रहेगा। सोच बदलो गांव बदलो टीम पूरे देश में मानवता के साथ काम कर रही है। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। अधिशासी अभियंता जयपुर डिस्कॉम रूप सिंह ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर पर 100 MVA से ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए व्रत सभागार धौलपुर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में 160 MVA पावर ट्रांसफार्मर के परिवर्तन करने के कार्यों के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। KV GSS धौलपुर पर 40 MVA विद्युत की कटौती करने पर निम्न प्रकार से निम्न फीडरों की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। प्रातः 5 बजे से 8:30 बजे एवं शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक धौलपुर शहर व राजाखेड़ा शहर व मनिया शहर के फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। प्रातः 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निम्न 33 kV ग्रामीण फीडरों की रोटेशन वाइज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 kV कोलारी सेपो डांग बसे की प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक तथा दोपहर में 1 बजे से शाम 2:30 बजे तक तथा शाम 7 बजे से 8:20 तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 kV मरेना राजाखेड़ा नायला नदोरा मड़ाभाऊ एवं मरौना की प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक एवं शाम को 8:20 से 9:40 तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 kV जाटोली जसूपुरा मनिया बकचोली की प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 4 बजे से 5:30 बजे एवं शाम 9:40 से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यदि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य 220 kV GSS धौलपुर से लोड
90 मेगावाट से अधिक पहुंचने पर किसी भी 33 केवी फीडर की कटौती 30 मिनट रोटेशन वाइज करके लोड को संधारित किया जाएगा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। राजाखेड़ा में ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों की ली बैठक। यह दिए निर्देश। ग्राम एवं शहरी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 10 जुलाई 2023 को किया जाएगा, जिसको लेकर आज गुरुवार को राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारियों और संस्था प्रधानों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सीबीईओ राजाखेड़ा से ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के लिए अब तक की गई तैयारियों, खिलाड़ियों और टीम के गठन तथा मैदान चिन्हीकरण के संबंध में तथा खेल पूर्व अभ्यास के संबंध में जानकारी ली। वहीं उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से राजाखेड़ा शहरी ओलंपिक खेलों के लिए अब तक की गई तैयारियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। एसडीएम ने कहा कि ओलंपिक खेलों में उम्र की कोई भी बाध्यता नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति इन खेलों में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान करीब 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान एसडीएम देवी सिंह के साथ तहसीलदार दिनेश चंद, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, थानाधिकारी थाना राजाखेड़ा राम खिलाड़ी मीणा, ईओ नगर पालिका रतन सिंह, पीएचईडी जेईएन रामावतार सिंह, जेईएन बिजली विभाग प्रशांत यादव सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने नारी चौपाल कार्यक्रम में लिया भाग। नारी शक्ति को परिवार का बताया अहम स्तंभ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुरुवार को नारी चौपाल आयोजन के दूसरे दिन राजाखेड़ा विधानसभा के दैरी, बरेठा, हिनौता और मनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नारी चौपाल आयोजित की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे। इस अवसर पर विधायक बोरा ने कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि आप परिवार का अहम स्तंभ हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो बच्चों को जन्म देकर, संस्कार देकर, सुसंस्कृत नागरिक बनाकर देश के भविष्य का आधार तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, चिरंजीवी में 25 लाख रुपए तक का बीमा, 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, घरेलू बिजली व कृषि हेतु रियायत, पेंशन में बढ़ोतरी, कामधेनु बीमा योजना में पशुओं का बीमा, मनरेगा में 125 दिवस का रोजगार प्रदान करने हेतु लगातार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्डों में कैंप आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा बोहरा ने महिला बाल विकास विभाग की उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां इस प्रकार की योजना शुरू की है। उन्होंने इंदिरा गांधी पोषण योजना, अनुप्रीति योजना, पालनहार, बाल गोपाल दूध योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म, मोबाइल वितरण, बालिकाओं को स्कूटी इत्यादि योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा राजकुमार तोमर, प्रधान धौलपुर सीता देवी, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी संबोधित किया। सीडीपीओ भूपेश गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन विभाग के सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में नारी शक्ति उपस्थित रहीं। प्रशांत हुंडावाल ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में किया जनसंपर्क।
विधानसभाओं से युवाओं में अपनी विशेष पहचान रखने वाले युवा नेता प्रशांत हुंडावाल विधानसभा क्षेत्र के हर घर जनसंपर्क कर दर्जन भर गाँव में जाकर अपने समर्थकों के साथ गाँव के लोगों से जनसंपर्क व उनसे संवाद किया। इस दौरान युवा नेता प्रशांत हुंडावाल का ग्रामीणों द्वारा माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के जिस गांव में मैं जा रहा हूं, उस गांव में सभी वर्ग समुदाय का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अगर विधानसभा क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद मिला तो विधानसभा के सर्वांगीण विकास के साथ जन जन तक उनके हक को पहुंचाने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के लिए मैं तैयार हूं। मैं हमेशा से ही आमजन के साथ, हर किसी के सुख दुख के साथ रहा हूं। आगे भी ऐसे ही सेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा। बाड़ी थाना परिसर पर आमदा जांच प्रवाद की पूछताछ के दौरान 20 वर्षीय युवक हुआ झगड़े पर उतारू, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने थाना परिसर पर आमदा जांच प्रवाद की पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया 20 वर्षीय युवक शिकायतकर्ता से झगड़ा करने लगा, जिसे काफी समझाने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन 20 वर्षीय युवक जोर से शिकायतकर्ता से झगड़ा करने लगा, जिस पर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 20 वर्षीय युवक को थाना परिसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल रामनरेश मीणा थाना परिसर में बैठकर राज्य कार्य कर रहे थे कि तभी थाना क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास किरी बाड़ी की रहने वाली एक विवाहिता ने किरी मोहल्ला के ही रहने वाले 20 वर्षीय युवक राकेश पुत्र गणपत कोहली के खिलाफ एक शिकायत पेश की, जिस पर पुलिस ने युवक को पूछताछ करने के लिए थाना परिसर पर बुलाया तो युवक थाने पर गुस्से में आया, जिससे हेड कांस्टेबल रामनरेश मीणा उक्त विवाहिता द्वारा दिए गए प्रवाद के संबंध में युवक से पूछताछ करने लगे तो उक्त शख्स आवेश में आकर कहने लगा कि वह अपने भाई एवं बहन के साथ बैठा हुआ था कि तभी उक्त प्रवादी का लड़का राजू अपने साथ अपने साथियों को लेकर आया और उसके भाई बहनों की मारपीट कर दी। और जब उसने मारपीट को लेकर कहासुनी की तो उस पर जबरदस्ती घर में घुसने का आरोप लगा रहे हैं और उसकी झूठी शिकायत कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराने की और उक्त शख्स आवेश में आता गया। आरोप प्रतिरोपित की बात कर मरने मारने की एलानियां भारी धमकी देने पर उतारू रहा। उक्त शख्स को पुलिस द्वारा काफी समझाया गया मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, उल्टी सीधी बात कर एलानियां धमकी देने पर उतारू रहा, जिस पर पुलिस ने उक्त शख्स को CRPC की धारा 151 के तहत शांति भंग के आरोप में थाना परिसर से गिरफ्तार किया है। सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा कार्यालय बसेड़ी रोड पर बैठक हुई आयोजित। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का मनाया जन्मोत्सव। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर आज गुरुवार को सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा कार्यालय बसेड़ी रोड पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय संस्कृति के प्रोदा, राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मोत्सव को लेकर एक बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन तक पहुंचाने के लिए उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई। साथ ही उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प बरसाकर माला पहनाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुखर्जी के जन्मदिन को मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय संस्कृति के प्रोदा, राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया ने बताया कि संघ के संस्थापक एवं हमारे परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 को हुआ था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि भारत में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आज जो भारतीय जनता पार्टी बनी है, जो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, क्योंकि उन्होंने 2 विधान 2 निशान के पीछे अपनी जम्मू कश्मीर में उनको कांग्रेसियों ने बड़े चाल से उनकी हत्या कर दी। तो आज हम उनकी आज जन्म जयंती मना रहे हैं। तो आज जो पौधा वट वृक्ष में खड़ा हुआ है वो आज मतलब भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। तो आज जो उनका सपना था हिंदुस्तान में, भारत में एक निशान एक विधान, वो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे श्री राम मंदिर है, राम मंदिर बन गया, बन के तैयार है, और कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो श्यामा प्रसाद जी की इच्छा पूरी रह गई थी कि भारत में ऐसे कानून ला रहे हैं कि भारत में एक ही विधान हो, एक ही निशान हो।
सब भारतवासी एक रहेंगे, भारत में कोई दो कानून नहीं चलेंगे। तो आज हम श्यामा प्रसाद जयंती को अब उनको जयंती नमन करते हैं, उनको साधन चरण स्पर्श करते हैं कि आज हम उनके लिए, आज भारत उनके चलते हुए रास्ते पर चल रहा है, उनके सपनों को नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के दौरान मुकदमा नंबर 24/23 धारा 323, 341, 354 थाना बसईडांग के मुकदमे में वांछित अपराधी विजय पुत्र राकेश गुर्जर निवासी ज्वारे के पुरा को श्रीमान MGM साहब बाड़ी के आदेशानुसार जेल धौलपुर से लिया जाकर के बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो न्यायिक अभिरक्षा जेल धौलपुर में चल रहा है। उक्त व्यक्ति वक्त घटना से फरार चल रहा था, जो मारपीट व छेड़छाड़ के अपराध का आरोपी था। पार्वती पुल के पास बाड़ी बसेड़ी रोड पर बाइक सवार 2 महिलाओं सहित बाइक चालक हादसे में हुआ घायल, बाड़ी CSC पर भर्ती, उपचार जारी। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में पार्वती पुल के पास बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर अचानक दुधारू पशुओं का झुंड से बाइक सवार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 महिलाओं सहित बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अचानक हुए हादसे को देख स्थानीय राहगीरों की मौके पर भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई और सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को स्थानीय राहगीरों की मदद से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार मुरैना निवासी धर्मेंद्र बाड़ी में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था, जहां से वह मंगलवार को अपनी पत्नी मंजू को लेकर बसेड़ी अपनी रिश्तेदारी में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था, जहां धर्मेंद्र के ससुराली जन भी पहुंचे थे। और वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद जब धर्मेंद्र अपनी पत्नी मंजू को लेकर बसेड़ी से बाड़ी आने लगा तो मंजू की छोटी बहन अंजू भी उनके साथ बाइक पर बैठकर आने लगी। तभी रास्ते में पार्वती पुल के पास बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर अचानक दुधारू पशुओं का झुंड आ गया, जिससे उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई और बाइक की भिड़ंत होने से अचानक हुए हादसे में वह अपनी पत्नी और पत्नी की छोटी बहन के साथ घायल हुआ है। वहीं तीनों घायलों का बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के जनरल वार्ड में उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले में एक 14 साल की बालिका की डेड बॉडी खेत में संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृत बालिका खेत के घर के पास घास लेने गई हुई थी। सूचना मिलने ही मौके पर सेपो उप पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे, जहां घटनास्थल का मौका मुआयना कर बालिका के शव को कब्जे में लेकर सेपो के सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवाया। मृत बालिका की मां ने अपने देवर और जेठ के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मृत बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला धौलपुर जिले के सेपू थाना इलाके के उमरारा गांव का है, जहां पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतका 14 वर्षीय नेहा की मां जलदेवी ने बताया कि उसके देवर और जेठ खेत और घर की जमीन को लेकर उससे रंजिश रखते हैं और जमीनी रंजिश के चलते उसके देवर और जेठ ने उसकी बेटी की हत्या की है। रिपोर्ट में जलदेवी ने बताया कि आज गुरुवार को उसकी बेटी खेत पर घास लेने के लिए गई थी, जिसके नहीं लौटने पर जब वह खेत में गई तो उसकी बेटी खेत में मृत अवस्था में पड़ी मिली। रिपोर्ट में जलदेवी ने बताया कि विगत 6 महीने से उसका देवर और जेठ संपत्ति के बंटवारे को लेकर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उसकी बेटी नेहा की गर्दन, हाथ, पैर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया बालिका की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका की मां द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मृत बालिका नेहा की मां जलदेवी और उसके पति से पूर्व में संबंध विच्छेद हो चुके हैं। मृत बालिका के पिता ने दूसरी शादी कर ली है। मृतका की मां जलदेवी पुत्री और बेटे को साथ लेकर अकेली रहती थी। आज सेपू थाना के अंतर्गत उमराना गांव में के अंतर्गत एक 15 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध अवस्था में डेथ हो गई है। इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे इसमें अनुसंधान किया जाएगा। विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरी, विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड गर्ल्स स्कूल के पास बनवारी लाल शिवहरी की दुकान के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर पर आज गुरुवार को तेज हवा और गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
आकाशीय बिजली गिरने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। इसके बाद विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारी लग गए और विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। जिस समय विद्युत डीपी के पास आकाशीय बिजली गिरी, वहां पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हो गया, हम दुकान पर बैठे तो डीप पे एकदम लाइट जली और फिर ऊपर में चली गई। कोई किसी के लगा लगी नहीं, काऊ के ना लगे, बहुत खैर पड़ी थोड़ी, काऊ में कोई हानि ना है। मतलब एकदम आकाशीय बिजली डीपी पे गिरी। डीपी पे नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 पोखरा कॉलोनी के कॉलोनी वासी कई महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, जिसके चलते वार्ड वासियों का रास्ते से निकलना दूभर हो गया है। महिलाएं और बच्चे गंदे पानी में से होकर निकलने को मजबूर हो गए हैं और आए दिन कीचड़ से फिसलकर चोटिल भी होते रहते हैं। कमाल की बात यह है कि यह जल भराव खुद वार्ड पार्षद के घर के बाहर हो रहा है। वार्ड पार्षद रेणु कुशवाहा ने बताया कि कई बार नगर परिषद को लिखित में शिकायत करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ठेकेदार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि नाले की सफाई के टेंडर होने के बावजूद ठेकेदार ने नाले की सफाई नहीं कराई। वहीं हारे हुए प्रत्याशी मनोज जाट ने भी नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर परिषद में कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। नरक पालिका है, आप देखो सारी लाइटें बंद पड़ी हैं, सारी हमारी रास्ता निकलने का है, मोटरसाइकिल तक नहीं निकल रही है। मैंने ईओ साहब को कह दिया, जेईएन साहब को कह दिया, कमिश्नर साहब को कह दिया, आप भेज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से भेज रहे हैं, अमेरिका से भेज रहे हैं कि लंदन से भेज रहे हैं, पता नहीं क्या है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है, मानसरोवर कॉलोनी में हूँ, इसे ही हूँ। इधर मेन रोड से इतना रोजाना आए दिन क्या वो रहता है, ये सब कभी ध्यान नहीं। नुकसान है।